तो ये 8th एडिशन आ चुका है। जो बच्चे नए हैं इसके अंदर 2 टॉपिक्स इस बार नए जोड़े गए हैं। मैग्रा हिल पब्लिकेशन से ये किताब आती है। कई एस्पिरेंट इसको पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं। इवन 2025 में करीब 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पॉलिटी के प्रीलियम्स में देखने को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट, इन 13 पार्ट के अंदर आपको टोटल 95 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे 8th नंबर पे है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नीति आयोग इसके अंदर आपका 56 चैप्टर है और इसी के अंदर आपका जो एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कैबिनेट, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है 2013 से लेकर 25 तक है। डिजिटल कंटेंट है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे सारे। सो मोस्ट अवेटेड, मोस्ट डिमांडेड एंड वेरी फेमस एम लक्ष्मीकांत का 8th एडिशन आ चुका है। काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे इसका 8th एडिशन कब आएगा, तो फाइनली ये किताब आ चुकी है। 2001 में यानी कि 2001 में इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था और 25 साल से इस किताब ने ऐसी अपनी जगह बता रखी है। एस्पिरेंट के बीच में ये किताब इतनी फेमस है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट के टेबल पे ये किताब पूरे देश में आपको देखने को मिलती है, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा हो या कर चुका हो, या फिर यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की बात हो, या फिर वो किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ पर्सन हो यानी कि इंटरेस्ट हो, उसके पास ये किताब आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसका 8th एडिशन आ चुका है और आज की वीडियो में इसका पूरा रिव्यू करेंगे। एक एक बात बताऊंगा इस एडिशन के अंदर कौन से टॉपिक्स नए जोड़े गए हैं। इसके अंदर 2 टॉपिक्स इस बार नए जोड़े गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम सुशील है और आप सभी देख रहे हैं आईएएस गुरुजी, और आज की वीडियो हमारी रहने वाली है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 8th एडिशन का अपडेशन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इस किताब के अंदर क्या क्या लिया गया है। सो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का 8th एडिशन आ चुका है जो कि 2025 का एडिशन है। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से बुक आती है और यूपीएससी के बच्चों के बीच में किताब बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छी किताब भी है, जिसके थ्रू कई मेंटर्स पढ़ाते हैं इससे और कई एस्पिरेंट इसको पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं। इवन जो मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं वो इस किताब को सजेस्ट करते हैं। तो इसका ये 8th एडिशन आ चुका है और ये किताब आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है और 2001 से 25 तक ये किताब इंडियन पॉलिटी की पब्लिश हो चुकी है। टाइम टू टाइम इस किताब का अपडेशन आता रहता है और इस बार का 2025 का भी आ चुका है। अगर मैं अंदर कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है किताब के बारे में कि अगर आप किताब ओरिजिनल है कि नहीं, पायरेट कॉपी तो नहीं है। तो ये कुछ स्टेप है, ये स्टेप आप फॉलो करके इस किताब की ओरिजिनलिटी जान सकते हैं। तो ओरिजिनल और बेस्ट किताब लेने के लिए मैं हर बार आपको सजेस्ट करता हूँ, मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप है, काफ़ी फेमस बुक शॉप है और इस बुक शॉप के थ्रू आप पूरे भारत में यूपीएससी की कोई सी भी बुक और अपडेटेड और जेन्युइन बुक आप इनसे मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे और इस कार्ड पे 2 नंबर आपको शो हो रहे होंगे। इन 2 नंबर पे व्हाट्सअप और कॉल करके सिंपली आप ऑर्डर कर सकते हैं इनसे। ये आपको पूरे भारत में कहीं पे भी यूपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स आपको भेज देंगे। तो ये वाली किताब भी अगर आपको मंगानी होगी तो आप राय बुक शॉप से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये आपकी पायरेट कॉपी तो नहीं है, उसके ऊपर बताया गया एक गाइडलाइन है, इसको जरूर पढ़ के देख लेना। और ये किताब का आपका नया एडिशन आ चुका है जिसका कलर भी अब चेंज हो चुका है। पहले आपको पिंक और वाइट कलर की एडिशन में दिखती थी जो कंबाइंड कलर था, और अब जो एडिशन आया है वो ब्लू और ये कुछ डार्क ब्लू करके एडिशन आया है जो कि 8th एडिशन है। अगर अंदर मैं कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको प्रीफेस देखने को मिलेगा जो कि 8th एडिशन का प्रीफेस है। इसके अंदर बताया गया है इस किताब के अंदर क्या क्या एडिशनल ऐड किया गया है, क्या चीज़ें इसके अंदर नई ली गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 2 नए चैप्टर ऐड किए गए हैं जिसके अंदर आप देखेंगे द एडिशन फीचर 2 न्यू चैप्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक चैप्टर लिया गया है और एक जजमेंट्स एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा 40 कंसेप्चुअल वीडियोस लिए गए हैं जो आपको स्कैन करके देखने को मिलेंगे इनके साइड और ऐप जो भी है उस पर। और इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर प्रीलियम्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो आपका अभी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 का और इससे पहले वाला 2024 का, उसके आपको क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मेंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो 2023 और 24 के देखने को मिलेंगे। 25 का मेंस अभी हुआ नहीं है तो वो नहीं होगा इसके अंदर। इन टॉपिक के अलावा पीवाईक्यू एनालाइज करके जो जहाँ पे भी लैंग्वेज और उसका बैरियर देखा गया है उसको इसके अंदर ठीक किया गया है। अंदर अगर मैं बात करूं तो ये एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है। इसके बाद आप सबसे पहले देखेंगे तो जो सब्जेक्ट का वेटेज है, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, प्रीलियम्स में जो उनसे पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2025 में करीब 15 क्वेश्चन डायरेक्ट
आपके पॉलिटी के प्रीलिम्स में देखने को मिले थे, यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है। साथ ही में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेंस के बारे में बताया गया है, मेंस में कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पॉलिटी के सेक्शन से पूछे गए थे। तो 2024 में करीब 110 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिले थे। तो ये एक एनालिसिस है, आप कैसे PYQ से एनालाइज कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या वेटेज रहता है क्वेश्चंस का। इसके बाद आपको सिलेबस देखने को मिलेगा प्रीलिम्स मेंस का, जिसके अंदर आप देखेंगे प्रीलिम्स में आप देखेंगे जनरल स्टडी में हमारा इंडियन पॉलिटी का कौन सा पार्ट होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एंड एक्सेट्रा पूछा जाता है। उसके बाद मेंस में अगर बात करें तो GS पेपर 2 होता है, जिसके अंदर आपको पॉलिटी और पॉलिटी का सेक्शन देखने को मिलता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपको देखने को मिलता है। और ये आपको यहाँ पे सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके मेंस के सिलेबस होगा। इसके बाद आपका मेन कंटेंट है यहाँ पे जो दिया गया है वो है आपका पार्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो मैं आपको बता दूँ, इस बार की जो हमारी लक्ष्मीकांत आई है इसके अंदर टोटल 13 पार्ट लिए गए हैं और उसके बाद अपेंडिक्स लिया गया है, यानी कि जो आपका मिसलेनियस का पार्ट होता है वो लिया गया है। और इन 13 पार्ट के अंदर आपको टोटल 95 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे पॉलिटी के सेक्शन और सिलेबस को कवर करते हैं। और जो मैंने 2 नए चैप्टर बताए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। तो ये पार्ट फर्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आप देखेंगे 1 से लेकर 12 तक चैप्टर दिए गए हैं। इसके बाद आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको 13 से लेकर 17 तक के आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे, जो कि आपका है इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके बाद आपका पार्ट थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का है आपका। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का है, देन उसके बाद लोकल गवर्नमेंट हो गई आपकी, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ एंड स्पेशल एरियाज़ हो गए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई। उसके बाद आप देखेंगे 8th नंबर पे है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नीति आयोग। इसके अंदर आपका 56 चैप्टर है और इसी के अंदर आपका जो एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जिसकी मैंने बात करी थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं नॉर्थ NEC हमारा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट होता है और इसको इस बार इसके अंदर ऐड किया गया है। ये 72 चैप्टर है आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इसके अंदर टोटल आपको 4 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कॉम्पोजिशन और फंक्शन और रेविटलाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका 9th है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशंस है और उसके बाद आपका पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, उसके बाद आपका वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद आपका 12th नंबर पे है जजमेंट्स एंड डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, और पार्ट 12 में ही आपका एक नया जो चैप्टर ऐड किया गया है जो है आपका जजमेंट्स एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 में क्या चीज़ नया एक्सपेंड, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल 21 में टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें ऐड होती है, तो इस बार इस चैप्टर को भी अलग से इसके अंदर लिया गया है जो कि 92 चैप्टर है आपका। ठीक है, और टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया था 95 चैप्टर्स रहने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे लास्ट जो है वो है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कंपैरिजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के देश दुनिया के अलग अलग देशों से। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कैबिनेट, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देन उसके बाद आपका फ्रांस प्रेसिडेंट, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके बाद आपका सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका 95 चैप्टर रहने वाला है। अपेंडिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे सारे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑफ यूनियन स्टेट कंकरेंट्स लिस्ट देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ ग्लांस देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ विद रेफरेंस ऑफ आर्टिकल, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट। इस प्रकार से आपको कुछ अपेंडिक्स में टॉपिक्स नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस की बात की थी तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है 2013 से लेकर 25 तक के, इस बार का आपका जो प्रीलिम्स हुआ है 25 का, उसके क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे 2013 से अब तक के। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी इसके अंदर लिए गए हैं, यू कैन सी। और देन मेंस की बात की थी तो मेंस के 2013 से 24 तक के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसी प्रकार से मेंस के आपको इसके अंदर प्रैक्टिस सेट्स भी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिजिटल जो आपका डाटा है, डिजिटल कंटेंट है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ये QR कोड वगैरह दिया हुआ है, इसको स्कैन करके डिजिटल
आप डाटा देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जैसा कि बाहर बताया गया था, 40 प्लस आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गई, सिटीजनशिप एक्ट हो गया, ठीक है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। तो इस प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपका चैप्टर और जो आपका जो कंटेंट है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। कलर, जो पहले वाली थीम थी उसको चेंज कर दिया गया है, और लैंग्वेज सेम उसी तरीके से मेरे को दिख रही है जैसे पहली वाली बुक में थी। और जो नए चैप्टर ऐड किए गए हैं अगर उसकी हम बात करें, तो जो नए 2 चैप्टर ऐड किए गए थे उसकी बात की गई थी, जिसमें से आपका पहले वाला था ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 72 नंबर चैप्टर जो आपका है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाला। आप सभी जानते हैं NEC का जो हमारा एक्ट है 1971 का, जो कि 1972 में इसका गठन हुआ था, उसके बारे में कंप्लीट आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सभी जानते हैं क्या फंक्शंस है उसके बारे में क्या बताया गया है, इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, क्या इसका काम था, क्यों इसको बनाया गया था, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। बेसिकली आपका जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, जो आपके जो 8 स्टेट है, सिक्किम को ऐड करके अगर हम बात करें, तो उन 8 स्टेट के ऊपर ये वाला आपका टॉपिक रहने वाला है। किस प्रकार से वहाँ पे डेवलपमेंट हो, उस वहाँ की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, और जो बाकी के स्टेट हैं उनसे समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाए। तो उसके ऊपर ये चैप्टर आपका रहने वाला है। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो आप सभी जानते हैं, जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं, जो वहाँ के CM होते हैं, और जो MPs होते हैं वहाँ के, वो उसके मेंबर्स होते हैं, और कुछ प्रेसिडेंट द्वारा भी नियुक्त किए जाते हैं। तो यही है टोटल इस चैप्टर का, जो कि इस बार की लक्ष्मीकांत में ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा, ठीक है। और आगे एक और चैप्टर की बात की गई थी जो नया एक ऐड किया गया है, जो कि आपका 92 चैप्टर था, जो कि जजमेंट के अंदर आता है। जजमेंट वाला जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आता है, हेरिकन सी। तो ये 92 चैप्टर है आपका, जजमेंट्स एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। सो एज यू नो, जजमेंट डिक्लेयरिंग वेरियस राइट एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी अंडर आर्टिकल 21। तो इसके अंदर जितने भी आप देखेंगे शुरू से आर्टिकल 21 के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं, टाइम टू टाइम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई है। तो उसकी एक कंप्लीट आपको टेबल इस बार के एडिशन के अंदर दे दी गई है। तो लास्ट हमारा 2024 के अंदर ऐड हुआ था, क्या ऐड हुआ था, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब कि अब बात सिर्फ जीने और सुरक्षा की नहीं है, बल्कि आपको एक साफ सुथरा और सुरक्षित पर्यावरण का भी हक है। उसके ऊपर ये वाला 2024 में अमेंडमेंट हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बार के एडिशन के अंदर ऐड की गई है। तो ये 92 चैप्टर था हमारा, जजमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। तो दोस्तों ये पूरी हमारी कंप्लीट किताब सेम वैसी है, कुछ चीज़ें जो नई ऐड किए गए थे वो मैंने आपको बता दिए। और एक बेहतरीन पॉलिटी की बुक, जो ना सिर्फ UPSC बल्कि स्टेट PCS और अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपका पॉलिटी का सेक्शन अगर है सिलेबस में, तो उसके लिए यूज़ में काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रही है। काफ़ी फेमस किताब है, जैसे कि मैंने आपको बताया। काफ़ी टीचर्स इसके थ्रू पढ़ाते हैं, काफ़ी टॉपर्स इससे सिलेक्ट हुए हैं, और अपने उनके वीडियोस भी वगैरह भी देखे होंगे तो आपने उन्होंने इस किताब का मेंशन किया हुआ है। तो इसका ये 8th एडिशन आ चुका है। मैंने आपको बताया कहाँ से मिलेगी, तो राय बुक शॉप, मुखर्जी नगर में बुक शॉप है, आप यहाँ से ये किताब ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैगरा हिल की और भी किताबें आती है, जो फेमस किताबें हैं, उनका भी नया एडिशन आ चुका है, उनका भी मैं अभी आपको जल्दी ही रिव्यू दूंगा। जैसे कि ये 9th एडिशन आ चुका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, काफ़ी फेमस किताब है, रवि P अग्रे की सर ने ये किताब लिखी है, और इसका ये 9th एडिशन आ चुका है। साइंस टेक का सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स में कितने सारे क्वेश्चन साइंस टेक और पर्यावरण से पूछे गए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है ये। पहले जनरल साइंस पढ़ लेते थे, इस पर फोकस नहीं करते थे, तो जैसे जैसे अब अगर स्पेस की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसकी भी एक इंपॉर्टेंस बन गई है, और क्वेश्चंस भी आप देखने को मिलते हैं इससे। इसके अलावा माजिद हुसैन आ चुकी है, जिसका 7th एडिशन आ चुका है, इसका भी मैं जल्दी रिव्यू करूँगा। इसके बाद अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, हमारी रमेश सिंह सर की, इनकी भी बुक आ चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। इनका ये 17th एडिशन आया है, जो कि 2025-26 का है, और इकोनॉमिक्स का सारा डाटा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट रिव्यू था हमारी इंडियन पॉलिटी जो 8th एडिशन आया है इसका। मैंने कम समय में कोशिश की कि आपको इस किताब के अंदर क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई है वो बताने की। तो ये 8th एडिशन आ चुका है। जो बच्चे नए हैं वो अगर इंडियन पॉलिटी की अगर बुक लेने जा रहे हैं
तो देख के ले, 8th एडिशन ले, पुराना एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। नए कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे नए देखने को। और पहचान यही है, 8th एडिशन आ चुका है, कलर चेंज हो चुका है। पहले वाला जो कलर था आपका पिंक और वाइट था, और जो नया कलर आया है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स बताई, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह और माजिद हुसैन, और साइंस एंड टेक, ये भी कुछ बुक्स आ चुकी है। चैनल पर बने रहना, इनका भी मैं रिव्यू दूंगा, इनके अंदर क्या चीज़ें अपडेट की गई है और क्या चीज़ें नई ऐड की गई है उस पर हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी बुक्स और नोट्स की टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।